जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम तो आपको अभी याद ही होगा। मार्च महीने में जब उनके परिसर में आग लगती है तो जले हुए नोटों की बोरियां मिलती हैं। कई लोगों ने दावा किया कि रकम लगभग 15 करोड़ की हो सकती है, किसी ने दावा किया 12 करोड़, किसी ने दावा किया 10 करोड़, 5 करोड़। तो दावे अलग अलग हैं, हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई कि ये जले हुए नोट कितने थे कितने नहीं थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजों की कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया था। दिल्ली हाईकोर्ट में उस वक्त वो जस्टिस हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनका तबादला कर इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें भेज दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बेंच है, जो वकील है, उन्होंने भी इनका बहुत विरोध किया था। लेकिन अब इनके मामले में एक अपडेट सामने आया है। अपडेट सामने ये आया है कि जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला सुनवाई के लिए दायर करवाया है। वकील है इनके कपिल सिब्बल। देखिए, एक तरफ तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये सिफारिश की कि आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लेकर आइए। इस महाभियोग के चक्कर में कहा यह जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुर्सी तक चली गई, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ वो बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उसके बाद उन्हें लग रहा था कि राज्यसभा से इनके महाभियोग की जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि राज्यसभा से अगर उनके महाभियोग की कार्रवाई की जाती तो जो 3 सदस्यों की कमेटी थी उसे गठित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता। लेकिन यह महाभियोग का जो प्रस्ताव था वो लोकसभा में आया और चीजें, कहा ऐसा जा रहा है, दावा ऐसा है कि वहां से चीजें खराब होना शुरू हुई, क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने जो प्रस्ताव लिया था उनमें सिर्फ विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर थे, सत्ता पक्ष के सांसदों के उसमें सिग्नेचर नहीं थे। खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन अब जस्टिस BR गवई, माफ कीजिएगा, चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि उनका यह कहना है, उन्होंने दावा किया है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा का चयन किया गया था, जिस कॉलेजियम ने उनका चयन किया था, उस कॉलेजियम का जस्टिस BR गवई हिस्सा थे, तो ऐसे में वो उनके मामले की जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, इस मामले की जांच के लिए वो एक अलग टीम का गठन करेंगे, एक अलग कमेटी का गठन जल्द ही करेंगे। जस्टिस गवई ने कहा कि इसके लिए जल्द एक बेंच बनाई जाएगी, जो जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल के सामने जो भी कुछ दलीलें हैं वो रखी जाएंगी। अच्छा, यहाँ कपिल सिब्बल का जो रोल है पहले आप वो भी समझ लीजिए एक बार। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो जांच टीम थी, जो 3 जजों की जिस टीम ने जांच की है जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में, उन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से जांच की है। उन्होंने इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष जानने की कोशिश नहीं की है, उनका पक्ष नहीं जाना है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा जब से मार्च महीने में ये नोट मिले थे तब से ही ये दलील दे रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो नोट किसके हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में नोट थे भी या नहीं थे, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं गए और वो उस वक्त अपने घर पर भी मौजूद नहीं थे, वो घर से बाहर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। तो उनके घर के जो बाहर का इलाका था, जैसे स्टोर रूम टाइप होता है, वहां ये नोट मिले थे और उस पर उनका कहना था जस्टिस यशवंत वर्मा का कि वहां बहुत सारे लोगों का आना जाना था, कोई प्राइवेट जगह वो नहीं थी जिससे कि सिर्फ उनके घर के ही लोग वहां आ जा सकते थे। तो ये दलील दी थी जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी तरफ से। अब देखना होगा कि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में उनके खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। 3 जजों की जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिलने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया है, लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनको खुद के बचाव का मौका नहीं दिया गया। उधर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा में 145 सांसदों ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव दिया है, वहीं राज्यसभा में 63 विपक्ष के सांसदों ने हस्ताक्षर करके राज्यसभा में प्रस्ताव को दिया है। इस मामले की जांच के लिए तत्कालीन CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की एक आंतरिक जांच समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया। इसमें दोषी पाया गया कि हां, उनके घर में कैश बरामद किया गया था। जस्टिस वर्मा से पद छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद सरकार उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए, ऐसा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो अब जिस तरीके से चीफ जस्टिस BR गवई ने खुद को इस मामले से अलग किया है, तो देखना होगा कि जस्टिस BR गवई की जगह पर कौन जस्टिस आते हैं
और इस मामले में जांच वो करते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। कपिल सिब्बल वकील हैं, दलीलें क्या दी जाती हैं क्या नहीं दी जाती है वो आने वाले वक्त में जैसे जैसे इस मामले में सुनवाई होगी पता चलेगा। बाकी जो भी कुछ अपडेट होगा इस मामले में अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।